अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कक्षा अपनी 9 है बेटा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आंसर देखेंगे महत्वपूर्ण, जो अपने आवासिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आवासिक, ठीक है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही है आपके, वही आने वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनमें से हम कुछ कुछ ऑब्जेक्ट पूछेंगे आपके, ठीक है। आपको बाकी सब लोग इसमें देख लेना है। कोशिका की खोज किस विज्ञान ने की थी? किसने की थी? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? क्या है? सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी होती है? नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी होती है? ठीक है। इसमें आपको अंतर भी पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कैसे होती है? छोट अविकसित होती है, और यूकैरियोटिक विकसित होती है, जो होती है अंतर में, ठीक है। अपन आगे मिलेंगे, ठीक है, देखेंगे। चलो आप बताएंगे आप लोग। रिक्त का पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में, ठीक है। अब आप बताएंगे यहाँ पे जीवन की मूल इकाई। बताओ बेटा, कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरने काइमा, ठीक है। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्या है वो? क्या है? लाइसोसोम, ठीक है। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? हाँ, जीवों का हृदय किस ऊतक से बना होता है? पेशीय ऊतक। किससे? पेशीय ऊतक। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? बताओ। सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है और जीवन की, ठीक है, सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर ही होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीवन की संरचना। बिल्कुल, पूरा शरीर किससे बना? अपना कोशिकाओं से, और जितनी भी क्रियाएं कर रही है कोशिकाएं कर रही हैं, ठीक है। लिख सकते हो बाकायदा, बढ़िया बढ़िया। अब आप बताएंगे एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा। ऐसा विलयन जिसमें झिल्ली का लचीलापन एक बाहरी पर्यावरण में अन्य जटिल पदार्थ ग्रहण करने में सहायता हो। क्या है एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस क्या है? अपना कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में बाहरी पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। जो खाना बनाते हैं ना जो लोग, एक कोश की जीव, अमीबा का एक कोश की जीव जो खाना बनाते हैं, उन्हें मदद को कहते हैं एंडोसाइट। सीधी बात, गैस सिलेंडर है जो उसका, याद कर लेना ताकि वो याद रहे अपना, ठीक है। अब आप बताएंगे 2 ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। अब बताएंगे रसधानी का क्या कार्य होता है? राजधानी का कार्य कोशिका के भीतर रक्त संबोधन। राजधानी का क्या कहा था? अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, जी लिखा है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बेटा, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो जैविक कार्यों के लिए एटीपी मतलब ऊर्जा जो देत अपन को कार्य करने के लिए हिम्मत देत को दे, जो माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का मतलब अपन कर लेना, अपना खाना नहीं खाओ फिर भी अपन हिम्मत है, जैसे 2 दिन खाना नहीं खाओ और बाद से अपन लोग खाना खा नहीं खा, लेकिन अपने पास हिम्मत हो क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का कर ले बचा के रख ले, अपन ने खाना खाओ बचा के रख ला इन्हें, और कभी काम दे जो जब अपन खाना नहीं खाए। समझ में ये चीज़ की को काम रख जो, की को काम रख जो, बिल्कुल शरीर में ऊर्जा को दे माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल, और प्रोटीन को बचा माइटोकॉन्ड्रिया। लवक के 2 कार्य बताओ बेटा। ठीक है, लवक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाना पेड़ पौधन को बनात। देखो इन्हें लवक लिख दो, ये आगे में हरित लवक का, हरित लवक वही चीज़ है आपकी, लवक और हरित लवक एक ही चीज़ है तुम्हारी। क्या है?
लवक और हरित लवक, ठीक है, दो ही चीजें का है, ठीक है। जी का खाना बनाने में सहायता कर प्रकाश संश्लेषण में। हरित लवक को का, हरित लवक कैसे होता है पेड़ में बताओ, हरो, बिल्कुल यही कारण है। अपने यहाँ हीमोग्लोबिन, अपने शरीर में हीमोग्लोबिन है, एक वजह से लाल दिखा, पेड़ में कहा है हरित लवक, इस वजह से भी कैसे दिखा भाई, हरे, बिल्कुल। और पुष्पों को क्या जी आकर्षित कर, बिल्कुल। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताओ, एक अंतर आप बताएं। छोटा होता है हाँ। और पेरिकोटा बड़ा होता दूसरा बताओ। इसमें कोशिका युक्त झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक में, हाँ। इसमें कोई झिल्ली युक्त कोशिका नहीं पाई जाती। ठीक है, अब तुम बताओ क्या बोल रहे थे। छोटा होता है। चलो सुन लो एक बार में। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, जो छोटी होती है, सीधी बात है, इनको आगे कैसे छोटो, मतलब छोटी बात है, जो छोटे बच्चा है, विकसित नहीं हो पा रही है हमें। यूकैरियोटिक कैसे होती है, बड़ी है, जो बड़े बच्चा है, ठीक है। केंद्रीय पदार्थ जिस बिखरा हुआ होता है, नाभिक की झिल्ली का अभाव होता है। अब ये विकसित नहीं भाई तो उनका कहा जो नाभिक की झिल्ली नहीं है, इनमें क्या है प्रोकैरियोटिक में, इनमें विकसित नहीं भाई तो एक बार नाभिक के इनके पास में कहा नाभिक की झिल्ली नहीं है, लेकिन इनके पास कहा झिल्ली तथा गिरा होता है, कहा विकसित हो चुकी है पूरी तरह से। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होती है, इनमें झिल्ली युक्त नहीं होती, इनमें कहा झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होती है, मतलब ये अभी विकसित शुरुआत चल रही, इनमें अभी झिल्ली भी नहीं आई। अब अपने पेड़ पौधे देखे, पेड़ पौधे की अपने ठीक है, यहाँ ये अपना समझ में आई चीज़ है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक अलग अलग भी पूछ सकते हैं, साथ में ही पूछ सकता है, बस इतना ध्यान देना, ये विकसित नहीं है और ये विकसित है, उस हिसाब से आप लिख दोगे, ठीक है। जो चीज़ इसमें उपस्थित होगी इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, बताएगा कोई, बता बेटा। लाइसोसोम में बहुत ही खतरनाक पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे यह सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में संभव होता है। और कोशिका में चयापचय व्यवधान के कारण जब कोशिका में से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। लाइसोसोम क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पहले तो समझो, जैसे अपने हाथ में चोट लगी कहीं पे और खून मर जाता है ना, वहाँ की कोशिका सेल डैमेज हो जाती है अपनी, इस वजह से अपन को ब्लैक कलर का खून दिखता है, वहाँ पे दिखता कि दिखता ब्लैक या कत्थे कलर का दिखता, और आपने देखा होगा थोड़ा धीरे धीरे करके वो सब समाप्त हो जाता है। अब समझे नहीं, परिभाषा को समझे। कोश के उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है, कोशिका मतलब अपनी शरीर पूरा सेल से बना है, अपनी मृत से बना खून मर गो कहला कि नहीं है, तो कोशिका कैसी मृत होगी, ठीक है। तो लाइसोसोम फट जाती है, लाइसोसोम का फट हो जाता है, तुमने देखो जो धीरे धीरे का हुई है वो खून वो फट के अपना आदर में लगा के सब हो जाए, साफ हो जाए। तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचक कार्य होता है और पचा के वो पूरा समाप्त हो जाता है। समझ में कि वो नुकसान ना पहुंचाए, सड़ ना गल जाए। कैंसर में कहो एक दूसरे बीमारी की गायब हो जाती, काय भी कोशिकाएं लाइसोसोम काम नहीं कर, सीधी बात जो ही है, अंदर वो क्या करे गंदी सेल को हटा दे, बात खत्म कर दे। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये क्या देता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या देता है जी, तभी तो अपन क्या कर पाते हैं काम वगैरह, कुछ भी बिना ऊर्जा के थोड़ी कर पाएंगे ना। अब थक गए भाई आराम कर लें दो, लेकिन नहीं दे, अगर जी नहीं दे अपनी माइटोकॉन्ड्रिया अपन को कहा नहीं दी, ऊर्जा नहीं दी तो कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब इसमें से आपको अंतर्देव जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसदानियाँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका आपको क्या बताना है, एक एक का बताना है। कौन बताएगा, हाँ बता, चलो हम ही बता देते हैं। अंतर्देव जालिका क्या है, यह कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करती है। जो अंतर्देव जालिका क्या करती है, प्रोटीन और वसा का निर्माण। और आपका क्या है, गोल्जी उपकरण क्या है, यह क्या कहता है, यह कोशिका में बने पदार्थों के स्थावरण का कार्य करता है, ठीक है। गोल्जी उपकरण क्या है, यह कोशिका में बने पदार्थ के स्थावरण का कार्य करती है, ठीक है। जो पदार्थ बनता है उनमें स्थावरण का कार्य जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह कोशिका का ऊर्जक है, मतलब सीधी बात है ऊर्जा दे, कोशिकाओं को बिना ई के बिना कोशिकाएं काम नहीं करेंगी, सीधी बात है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, यह कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जब कोशिका के अंदर नष्ट हो जाए, टूट फूट जाए या कच्ची हो जाए तो उनको क्या करे, जो पाचन को काम करे, ठीक है। ये अपनी भाषा में अपने दिमाग में बैठा लो, फिर तुम लोग लिख दोगे। अगर चीज़ें समझ में आएंगी, जो ईगो जो कामरत, जो ईगो हटाऊ दे, जो ईगो पावा दे, तो ऐसे समझ में लिख लो कि नहीं लिख लो उस चीज़ को, तो अपनी भाषा में सीखने की कोशिश करो, फिर बाद में बन जाए। रसदानियाँ क्या है, यह पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है तथा उपयोगी पदार्थों का संचयन करती है। ये रसदानियाँ दवाई
जो कहा है ठीक है, बलसदानी होता गलत थी। यह पादप कोशिका में कैसी कठोरता प्रदान करती है और यह उपयोगी पदार्थों का संचरण करती है। जो वहाँ पे लिखा था वो सिस्टम गड़बड़ था। कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है, लेकिन जिन्हें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है आपका। चलो, कोशिका विभाजन का चित्र बनाना है आपको और इसमें जीवित चित्र बनाना है आपको। पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का, स्पट, क्योंकि चित्र भी आते हैं विज्ञान में, ठीक है। विज्ञान में चित्र आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप जब बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या होगा, एक क्वेश्चन बता, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताओ जी, इंपॉर्टेंट है। कोशिका में पाई जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाते हैं। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका विष्टि होती है, जंतु कोशिका में कोशिका विष्टि नहीं होती है, ठीक है। और पादप कोशिका में सभी हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बताओ पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आगे और इसमें सेल्यूलोज की कोशिका भी होती है और जंतु कोशिका में सेल्यूलोज। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बताया भाई तुमने, रिवाइड करा, ठीक है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका सुनो अच्छी से, एक एक शब्द में बताया हूँ तुम्हें। इनमें सेल्यूलोज की कोशिका पाई जाती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की नहीं पाई जाती, ठीक है। समझ में एक चीज, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, पादप कोशिका में कहानी को लाइसोसोम, ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया गया कि कैसे वो थारे का लागे, लेकिन जंतु में कहा पाया जाता, नहीं पाया जाता। इनमें कहा होता हीमोग्लोबिन को, ठीक है। रिक्तकाएं कैसी होती है, बड़ी बड़ी, क्या कि ये पानी को अवशोषित करती हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, रिक्तकाएं पाई नहीं जाती है, बहुत छोटी होती है, पाई जाती है तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें क्या पाया जाता, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। समझ में आई चीज, नहीं आई, ठीक है। तो आगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे अपना 6 पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सॉरी 5 पार्ट, फिर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।